हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या होता है? तो इस यूनिट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग जीन इंटरेक्शन की बात करें तो जीन इंटरेक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है, या कह सकते हैं एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसके थ्रू जो जीन्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप देखें बहुत सारे ऐसे, अगर हम लोग जीन इंटरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जो दोनों टर्म है ये समझ में आना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप जीन इंटरेक्शन की बात करें तो जीन हमें पता है जीन क्या होता है। जीन एक ऐसा यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन के अंदर एलील्स प्रेजेंट होते हैं। एक जीन किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जीन जो है इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि जीन जो है डीएनए पर प्रेजेंट होगा एंड एक जीन जो है किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इस जीन के अंदर जो अलील्स प्रेजेंट है या फिर एक जीन दूसरे जीन के साथ अगर इंटरेक्शन को शो करने लगे तो उसी चीज को कहते हैं जीन इंटरेक्शन। मतलब हमें पता है जीन के अंदर अलील्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन जीन्स का, ये जो जीन्स हैं ये सॉरी, ये जो जीन्स हैं इसके अंदर जो अलील्स प्रेजेंट हैं, ये अलील्स अगर आपस में इंटरेक्शन शो करने लगे, ठीक है, एंड अगर एक जीन दूसरे जीन के साथ इंटरेक्शन को शो करने लगे तो इसके वजह से जीन इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे मेंडल की जो लॉ है, मेंडल की जो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियोज है वो अप्लाई नहीं हो पाते हैं एंड इस वजह से इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म कहा जाता है। ठीक है, आप लोग मेंडलिज्म जब पढ़े होंगे, मेंडल के जो ब्लॉक पढ़े होंगे तो उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स को देखे होंगे जहाँ पे मेंडल के जो लॉ है उनका वो लिमिटेशन था, जहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म है एंड वहाँ पे मेंडलिज्म का जो लॉ है, मेंडलिज्म का जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। एंड कुछ इसी तरह का केस जीन इंटरेक्शन के अंदर भी देखने को मिलता है। तो जीन इंटरेक्शन क्या है ये समझ में आ गया, क्यों होता है ये भी समझ में आ गया। इसी बेसिस पे इसे दो टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। अगर जीन के अंदर एलील्स प्रेजेंट है एंड वो आपस में इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं, एलील्स दो नॉर्मली क्या होते हैं, एक जीन में दो एलील्स प्रेजेंट है, लेकिन कभी कभी जीन में एक दो से ज्यादा भी एलील प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो भी है एक जीन के अंदर जो एलील्स प्रेजेंट है अगर वो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं तो उसे एलिलिक इंटरेक्शन कहा जाता है। एंड दूसरा टाइप जहाँ पे एक जीन है एंड दूसरा जीन है, ये दोनों जीन आपस में इंटरेक्शन को शो कर रहे हैं तो उसके वजह से भी जीन इंटरेक्शन होता है एंड ये जीन इंटरेक्शन का सेकेंड टाइप है। ठीक है, अब जीन इंटरेक्शन क्या कर रहा है, मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से जब आप इसके रेशियो को देखेंगे तो मेंडल की जो रेशियो है वो यहाँ पे नहीं आते हैं एंड ये एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म के अंदर आता है, जहाँ पे मेंडल के लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन इंटरेक्शन, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द जो कैरेक्टर्स हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कंट्रोल होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, गवर्न होते हैं बाय अ कोलैबोरेशन ऑफ द सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। ये चीज हमें पता है।
बहुत सारे कैरेक्टर्स जो कि इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ, या कह सकते हैं कंट्रोल बाय और गवर्न बाय द कोलैबोरेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। मेंडल एंड अदर वर्कर्स जो थे वो इस चीज को एज्यूम किए थे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये गवर्न होते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीन की वजह से। लेकिन लेटर बाद में ये चीज पता चली कि डिस्कवर्ड ये चीज किया गया कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा जीन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम बताए थे कि एक जीन है एंड एक कैरेक्टर है, ये एक जीन किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मेंडल द्वारा जो है प्रपोज किया गया था एंड इनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्दर जब डिस्कवरी हुई, इसके ऊपर वर्क हुआ, जेनेटिक्स के फील्ड में और भी नई नई डिस्कवरीज होते रही और भी साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने ये चीज बताया कि एक से ज्यादा जीन, मोर देन वन जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड इस इंटरेक्शन की वजह से कोई एक कैरेक्टर जो है वो शो होता है। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए अब ऐसे ही जो जीन्स हैं, ये जीन्स जो है ये अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न्ड कैरेक्टर को इन वेरियस वे, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो का, जो कि मेंडल द्वारा दिया गया था, और ट्राई हाइब्रिड जो रेशियो था जो कि उनके द्वारा दिया गया था। एंड यहाँ पे ये जो टिपिकल डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड रेशियो है मेंडल के द्वारा, ये जीन इंटरेक्शन के समय पे वैरी करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मेंडल तो अपने हिसाब से ये बताए थे ना कि एक जीन है एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मेंडल बहुत सारे क्रॉस को परफॉर्म किए थे, फॉर एग्जाम्पल मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, तो उन्होंने अपना अपना जो रेशियो था वो दिया था। फॉर एग्जाम्पल डाई हाइब्रिड रेशियो के जो फिनोटिपिक रेशियो था सॉरी, डाई हाइब्रिड जो क्रॉस था उसका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो था उसमें मेंडल ने क्या रेशियो बताया था, 9:3:3:1, ठीक है। लेकिन जब जीन इंटरेक्शन हो रहा है तो आप खुद सोच के बताइए क्या जो मेंडल के रेशियो थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, नहीं होंगे। एंड इस वजह से मॉडिफाइड मेंडल रेशियो देखने को मिलता है जीन इंटरेक्शन के अंदर। क्या चीज मिलता है, मॉडिफाइड मेंडल रेशियो देखने को मिलता है किसके अंदर, जीन इंटरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया। तो अगर हम लोग जीन इंटरेक्शन की बात करें, जो एक्सप्रेशन होता है एक जीन का, ये डिपेंड करता है ऑन द एक्सप्रेशन दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अनदर जीन। मतलब बहुत सारे जो जीन्स हैं उनके एब्सेंस की वजह से या फिर उनके प्रेजेंस की वजह से, उनके इंटरेक्शन की वजह से ये जो जीन इंटरेक्शन होता है ये शो होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन की बात करें कि जीन इंटरेक्शन कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला टाइप होता है एलिक जीन इंटरेक्शन, दूसरा होता है नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। एलिक जीन इंटरेक्शन को और क्या कहा जाता है, एलिक जीन इंटरेक्शन को नॉन एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन भी कहा जाता है एंड नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन को एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन भी कहा जाता है। अब ये एलिक और नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन है क्या, पहले हम लोग एलिक जीन इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। तो एलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है, ये एक इस तरह का इंटरेक्शन है जो कि क्लासिकल रेशियो जो है 3:1
और 9:3:3:1 जो है उसके ऊपर इफेक्ट को शो करता है। एलील्स जो प्रेजेंट है वो आपस में इंट्रैक्शन को शो करते हैं एंड ये जो है इसके वजह से शो होता है। उसके बाद नॉन एलिलिक या फिर एपिस्टैटिक जीन और इंट्रैक्शन क्या होता है, इसके अंदर ये एक ऐसा टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन है जो कि जीन्स जो कि लोकेटेड होते हैं सेम या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पर, वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन को शो करते हैं एंड एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन को शो करते हुए वो मॉडिफाइड मेंडल रेशियो को शो करते हैं। तो एलीलिक जीन इंट्रैक्शन में जो क्लासिकल रेशियो है 3:1 या फिर 9:3:3:1, ये मॉडिफाइड होता है एलील्स के इंट्रैक्शन की वजह से जो कि उस जीन में प्रेजेंट है। नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारे जीन्स जो कि उस सेम क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उनके बीच में इंट्रैक्शन के वजह से ये शो होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब ये जो डिस्कवरी है ना नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन का, इसके वजह से ये जो इंट्रैक्शन है ये समझा गया, इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कवरीज की गई एंड इनके रेशियो को बताया गया एंड ये सारी जो इंट्रैक्शन के बात है कि किस तरह से इंट्रैक्शन होता है और ये नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन जो है ये इंट्रैक्शंस जो है ये डिस्कवर किए गए एंड ये बताए गए कि किस तरह से जो फिनोटिपिक रेशियो है ये इफेक्ट होते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि जो एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक जीन है ये क्या होता है, क्योंकि जब आप एपिस्टैटिस पढ़ेंगे ना तो उसमें एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक जीन पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग वहां पे जाएं, पहले ये जो दोनों कंसेप्ट है इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एपिस्टैटिक जीन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एपिस्टैटिक जीन क्या होता है, एपिस्टैटिक जीन एक ऐसा जीन होता है, मान लीजिए कोई जीन है, ठीक है, एंड वो जो है किसी लोकस पर प्रेजेंट है, वो सप्रेस कर रहा है या फिर मास्क कर रहा है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को किसी और जीन के उसी अदर लोकेशन पर प्रेजेंट हो अगर वो जीन, तो ऐसे ही जीन को क्या कहते हैं, एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। सिंपल में अगर हम लोग समझे, एकदम सिंपल, कि एक जीन है वो किसी लोकस पर प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, वो दूसरे वाला जो जीन है जो कि अनदर लोकस पर प्रेजेंट है उसको क्या कर रहा है, उसको मास्क कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है ताकि वो जो है अपने फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो ना कर सके। तो ऐसे जीन को एपिस्टैटिक जीन कहते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए तो एपिस्टैटिक अगर हम लोग वर्ड की बात करें कि एपिस्टैटिक वर्ड कहाँ से आया है, तो एपिस्टैटिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है एंड इसका मतलब होता है स्टैंडिंग अप, मतलब एक ऐसा जीव जो कि अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन ये जो जीन है इसका मेन फीचर ये है कि ये जो दूसरा जीन है उसको क्या कर रहा है, उसको मास्क कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है। ठीक, अब देखिए हाइपोस्टैटिक जीन क्या होता है, हाइपोस्टैटिक जीन मतलब एक जीन जो कि एक जीन या फिर एक कोई लोकस जहाँ पे जीन प्रेजेंट है वो क्या हो रहा है, वो सप्रेस हो रहा है, किसके द्वारा, एपिस्टैटिक जीन द्वारा। ठीक है, तो एक कोई ऐसा जीन जो कि सप्रेस हो रहा है उसको सप्रेस कर रहा है एपिस्टैटिक जीन, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हाइपोस्टैटिक जीन कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया, तो दो कंसेप्ट है जो कि हमें याद रखने हैं। पहला है
एपिस्टैटिक एंड दूसरा है हाइपोस्टैटिक। एपिस्टैटिक जीन ऐसा जीन जो कि सप्रेस कर रहा हो, हाइपोस्टैटिक जीन जो कि सप्रेस हो रहा हो। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप जीन इंटरेक्शन को पढ़ेंगे तो जैसे एलिलिक जीन इंटरेक्शन है उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, ये सब। वैसे ही नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हो गया, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हो गया, एपिस्थेसिस हो गया। तो उसके अंदर जो एपिस्थेसिस है उसमें इन दोनों जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड एपिस्थेसिस जो है ये एक टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन है एंड ये दो तरह का होता है। पहला होता है डोमिनेंट एपिस्थेसिस और दूसरा होता है रिसेसिव एपिस्थेसिस। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों जीन्स का कंसेप्ट एपिस्थेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेसिस पे इसको समझाया जाता है एपिस्थेसिस का प्रोसेस, क्योंकि उन दोनों जीन्स का इसमें रोल होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम लोग कुछ जो जीन इंटरेक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस लेक्चर के अंदर अगर हम लोग देखें जीन इंटरेक्शन, तो जीन इंटरेक्शन बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन है, उनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। हर तरह के जीन इंटरेक्शन में अलग तरह का कंसेप्ट लगता है, सबका अलग मॉडिफाइड मेंडल रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो मॉडिफाइड मेंडल रेशियो होता है वो होता है 9:3:4। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है अलग अलग जो जीन इंटरेक्शन है उनके अलग अलग मॉडिफाइड मेंडल रेशियो होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग हर तरह के जो जीन इंटरेक्शन है उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड हर तरह के जो जीन इंटरेक्शन है उनके ऊपर क्या उसका एग्जाम्पल है, कैसे मॉडिफाइड मेंडल रेशियो आता है, ये सारी चीज़ जो है हमारे जो ऐप है उसके क्लासेस में हम पढ़ाए हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे जो कोर्स है उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसके अंदर हर लेक्चर जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो अभी आज हम लोग इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के साथ। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील ऑफ वन और टू ऑफ द जीन, एक या एक से ज्यादा जो जीन है उसके जो डोमिनेंट एलील्स हैं वो गवर्न करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को। एंड इनके वजह से, इस कंट्रोलिंग पावर की वजह से, इस कंट्रोलिंग इफेक्ट की वजह से जो फिनोटिपिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। हाउएवर यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है दूसरे जीन का, उसके पास किसी भी तरह का वो फिनोटिपिक जो इफेक्ट है उसको वो जो है प्रोड्यूस नहीं करता है ऑन इट्स ओन। लेकिन जब ये प्रेजेंट होगा डोमिनेंट एलील ऑफ द फर्स्ट जीन के साथ में, तब ये मॉडिफाई करता है फिनोटिपिक इफेक्ट को एंड ये मॉडिफाइड इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय दैट हेल्प ऑफ दैट जीन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जो डेवलपमेंट होता है अगूटी कलर का, अगूटी मतलब ग्रे कलर होता है, तो जो ग्रे कलर का कोट कलर होता है माइस में, ये सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के वजह से ही होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको समझे किस तरह से ये होता है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डोमिनेंट एलील है
एंड ये डोमिनेंट एलील सी है, ये प्रोड्यूस करता है कलर्ड फिनोटाइप को, एंड वाइल जो डोमिनेंट एलील है दूसरा वाला अल्बिनो, वो जो है अगर अकेले है तो वो जो है उस चीज को नहीं शो करेगा। एंड जब ये डोमिनेंट एलील ए प्रेजेंट होगा सी के साथ, ये दोनों जब मिल जाएंगे तब क्या होगा, ग्रे कलर का फिनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस होगा। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल दो पेरेंट्स हैं, एक जो है वो कलर्ड है माइस एंड दूसरा जो है अल्बिनो कलर का है। कलर्ड में क्या है, कलर्ड में कैपिटल सी एंड स्मॉल ए कंडीशन है। अल्बिनो में स्मॉल सी एंड कैपिटल ए कंडीशन है। इनके बीच में क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन में मिला एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन शो हुई। उसके बाद ये जो है ये अगूटी कलर को शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो अलील है ये मिल गए, ये दोनों जब मिल रहे हैं तब ये क्या कर रहे हैं, तब वो उस फिनोटाइप को शो कर रहे हैं। ठीक है, एंड अब ये जो इंडिविजुअल मिले हैं, अब इनकी जब सेल्फिंग होती है तो 9:3:4 रेशियो मिलता है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई जीन का जो भी इंट्रैक्शन है, जीन का जो कॉम्बिनेशन है, एलील्स का कॉम्बिनेशन, और जीन का इंट्रैक्शन नहीं, एलील्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जिस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी तरह का एलिक कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा आ रहा है जहाँ पे एक कैपिटल सी एंड एक कैपिटल ए है, तो ये दोनों प्रेजेंट है, तो वहां पे अगूटी कलर होगा। अगर सिर्फ किसी तरह का इंट्रैक्शन है जहाँ पे मान लीजिए इस तरह का जो रेशियो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये जो है कलर्ड को शो करेगा। एंड अगर कुछ इस तरह का है तो यहाँ पे एक ही जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए का जो अलील है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्बिनो कलर शो होगा। ठीक है, अगर दोनों मिलेंगे तभी अगूटी शो होगा। हो गया? आज आपको बहुत ज्यादा जो है दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी। मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज जो है उसके अंदर दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। अब जो दूसरा जो जीन इंट्रैक्शन है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए दो जीन्स प्रेजेंट है, दोनों ही जीन का जो लोकाई है वो क्या है, उसके पास होमोजाइगस अलील्स जो है वो प्रेजेंट है, एंड दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल फिनोटाइप्स को। तो यहाँ पे जो F2 रेशियो है इनका वो 9:7 बन जाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द 9:3:3:1 रेशियो। तो ये 9:7 रेशियो क्या है, मॉडिफाइड मेंडल रेशियो है। तो अगर आप कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को देखें तो उसके अंदर 9:7 रेशियो देखने को मिलता है। इन सच केस यहाँ पे क्या होता है कि जो जीनोटाइप है, मान लीजिए अगर उनके पास स्मॉल ए कैपिटल बी कंडीशन है, या फिर स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी कंडीशन है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कंडीशन है, एंड अगर कंडीशन है स्मॉल बी एंड स्मॉल बी मतलब सारे रिसेसिव, तो ये क्या करते हैं, एक फिनोटाइप को प्रोड्यूस करेंगे। बोथ डोमिनेंट एलील जब प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, दोनों साथ में मिल करके कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को शो करेंगे, जिसके वजह से एक डिफरेंट जो फिनोटाइप है वो शो होगा, एंड इसी वजह से इसको कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इसको हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना आप याद रखिए।
तीसरा जो इंट्रैक्शन है वो है इनहिबिटरी जीन इंट्रैक्शन। अगर हम लोग देखें, जो डोमिनेंट एलील होता है एक जीन के लोकस पर, फॉर एग्जांपल कैपिटल बी, इन होमोजाइगस जब ये कंडीशन में होंगे कैपिटल बी कंडीशन, और अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है दैट इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, तो ये क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे सेम फिनोटाइप को, एंड यहाँ पे जो F2 रेशियो है वो 13:3 देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल रेशियो दैट इज 9:3:3:1। वाइल जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगा, मतलब जब कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन होगा, तो यहाँ पे ये डिफरेंट फिनोटाइप को शो करेंगे। एंड होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो है वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, एक डिफरेंट फिनोटाइप को शो करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। तो कहीं पे अगर इनहिबिटरी जीन एक्शन लिखा है तो उससे भी वो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन ज्यादा सही होता है। ठीक है, तो आप एक्शन या इंटरेक्शन लिख सकते हैं। तो आई होप अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत सारे ऐसे जो बहुत सारे ऐसे जो सब्जेक्ट के अंदर आपके टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है। हर जो टॉपिक है वो यूट्यूब पर नहीं अवेलेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी जीन इंटरेक्शन, तो जीन इंटरेक्शन का ये जो है एक बेसिक कंसेप्ट जो है जीन इंटरेक्शन के अंदर, उसको जो है इस वीडियो में क्लियर किया गया है। वैसे अगर हम लोग देखें जीन इंटरेक्शन, तो जीन इंटरेक्शन के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि उसका खुद का 2 सब टाइप है, ठीक है, एलिलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। अभी तक जितने हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं वो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो हर जो टॉपिक है इसके अंदर वो बहुत बड़ा है, उसका एक्सप्लेनेशन है, फिर उसके बाद उसके रेशियोज हैं, ये सारी चीजें, एंड ये सारी चीजें जो है ऐप में बहुत अच्छे से पढ़ाई गई हैं। तो अगर आप जो है यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखते हैं एंड आपको अच्छे से समझ में आता है, आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स है वो पढ़ाए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, वन शॉट यूनिट वाइज जो रिविजन वीडियोस हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। अगर हम लोग बात करें कि जो वैलिडिटी है इस कोर्स की, ये कब तक रहेगी, तो टिल द एग्जाम डेट ये जो वैलिडिटी है कोर्स की वो रहेगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे DNS20 जो कूपन कोड है आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी तक हम लोग जीन इंटरेक्शन को पढ़े हैं, उसके टाइप को डिस्कस किए हैं, एंड जो नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन थे उनके कुछ जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिलिक, जिसे और क्या कहते हैं, नॉन एपिस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो एलिलिक अगर हम लोग जीन्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि एलिलिक जीन्स क्या है, उसके बाद तो हम लोग पढ़ पाएंगे कि एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या होता है। तो एलिलिक जीन्स जो है इसका मतलब ये है सॉरी, एलिलिक जीन्स मतलब जीन्स जो कि लोकेटेड है आइडेंटिकल लोकस ऑफ दैट होमोलॉगस क्रोमोसोम, एंड यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो अलील्स के बीच में हो रहा है जो कि एक लोकस पर प्रेजेंट है, एंड इस वजह से इसको एलिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। एकदम सिंपल मतलब इसका ये है कि एक लोकस पर जो एक जीन प्रेजेंट है ना, जीन किससे मिलकर बना हुआ होता है, अलील से मिलकर बना हुआ होता है। तो अगर ये जो अलील्स है ये आपस में इंटरेक्शन शो करने लगे तो इसको क्या कहते हैं, एलिलिक इंटरेक्शन कहते
हैं। अब ये जो इंट्रैक्शन है, ये क्लासिकल जो रेशियो है 3:1 एंड 9:3:1, इसको ये शो करेंगे। एंड एलिक जीन इंट्रैक्शन में यहाँ पे ये जो है अदर जो कम्प्लेक्स वेज हैं ये इनके अंदर होता है, जहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस हो गया, को डोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको को डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ये सब पता होगा। हो गया? चलिए, अब हम लोग सबसे पहले कंप्लीट डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे। तो मेंडल के लॉ ये चीज को बताए हैं कि रिलेटिवली सिंपल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, जहाँ पे एक जो कैरेक्टर है वो डिटरमाइन होता है एक जीन द्वारा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर एक जीन की बात करें तो वहाँ पे दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं, एक कम्प्लीटली डोमिनेंट होगा दूसरे पे, एंड जो डोमिनेंट होगा वो क्या करेगा, रिसेसिव वाले को हाइड करेगा। एंड इस तरह का जो जीन इंट्रैक्शन है, मान लीजिए अगर कोई कॉम्बिनेशन है अलील्स का जहाँ पे एक डोमिनेंट है एंड एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को क्या करेगा, वो सप्रेस करेगा एंड डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। तो इस तरह का इंट्रैक्शन को कंप्लीट इंट्रैक्शन कहते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, जहाँ पे दोनों अलील्स जो है आपस में इंट्रैक्शन को शो कर रही हैं। उसके बाद अगर हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें तो हेट्रोजाइगस जो है एंड डोमिनेंट होमोजाइगस जो है इनका सेम फिनोटाइप होता है। एंड कंप्लीट डोमिनेंस में जो डोमिनेंट अलील है वो कंप्लीटली क्या करती है, मास्क करती है रिसेसिव अलील को। हो गया? उसके बाद एपिस्टासिस जो कि किसका एग्जाम्पल है, नॉन एलिक इसको क्या हो गया आज, नॉन एलिक जीन इंट्रैक्शन का एग्जांपल होता है एपिस्टासिस। एंड एपिस्टासिस में जब आप देखें तो एपिस्टासिस में क्या होता है, दो जीन होता है, एक एपिस्टासिस होता है एंड एक जो है हाइपोस्टैटिक जीन होता है। अब ये एपिस्टासिस जीन क्या होता है, किस तरीके से एपिस्टासिस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एलिक पेयर जो है वो सप्रेस करती है एक्टिविटी ऑफ द अनदर जीन को, एंड ये जो है फाउंड होता है एट द सेम लोकस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है एपिस्टासिस। ठीक है? यहाँ पे जो जीन्स हैं जो कि एक्सप्रेशन, जिनका एक्सप्रेशन जो है वो इनहिबिट हो रहा है, इसको हाइपोस्टैटिक जीन कहा जाता है। एंड वो जीन जो कि इनहिबिट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द अनदर जीन को, इन्हें एपिस्टैटिक जीन कहा जाता है। अगर हम लोग एपिस्टासिस की बात करें तो एपिस्टासिस दो तरीके का होता है, पहला होता है डोमिनेंट एपिस्टासिस, दूसरा होता है रिसेसिव एपिस्टासिस। ठीक है, अब इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से।
हो गया। डोमिनेंट एपिस्टासिस की अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो ये जो है 12:3:1 रेशियो को देता है। इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे जब कोई डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है एक लोकस पर, होमोलॉगस होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर अलील्स का जो कि अनदर लोकस पर प्रेजेंट है। ये होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस। इन अदर वर्ड्स जो एक्सप्रेशन है एक डोमिनेंट या फिर रिसेसिव एलील का, ये मास्क हो रहा है अनदर डोमिनेंट के साथ, अनदर डोमिनेंट जो जीन है उसके साथ, एंड यहाँ पे इसे एक सिंपल एपिस्टासिस कहा जाता है। ये जो टाइप है डोमिनेंट एपिस्टासिस का, ये मॉडिफाइड करता है क्लासिकल रेशियो को 9:3:3:1 रेशियो को 12:3:1 रेशियो में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन क्या होता है। इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन एक ऐसा इंटरेक्शन जहां पे हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस जो है वो जो भी डोमिनेंट एलील है उनके फॉर्म जो है वो एक सिंगल जीन लोकस पर प्रेजेंट होंगे एंड इनके वजह से जो सेम फिनोटाइप है वो शो होगा। F2 जनरेशन रेशियो जो है वो चेंज होगा एंड यहाँ पे रेशियो 13:3 आता है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के वजह से। इसे इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट जो है वो इनहिबिट करता है किस चीज को, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन्स को। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन दैट इज डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है कि जब एक आइडेंटिकल फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द डोमिनेंट अलील of both the gene locus without the cumulative impact, this is known as duplicate gene interaction। इस तरह के इंटरेक्शन में जो रेशियो है वो 15:1 रेशियो शो होता है एंड जो नॉर्मल मेंटल रेशियो है दैट इज 9:3:1 ये शो नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्पेसर्ड पर्स प्लांट। यहाँ पे ये जो है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे होता क्या है कि प्लांट के सीड के जो कैप्सूल्स हैं फ्रॉम द सेपर्ड पर्स, ये जो है इधर ट्रायंगुलर या फिर ओवल शेप के होते हैं। जब ये दोनों ही जीन प्रेजेंट हो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में तो यहाँ पे जो सीड का कैप्सूल है वो ओवॉइड शेप को ले लेता है एंड एक नए तरह का जो शेप है उसको शो करता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग को जीन इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, जीन इंटरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जीन इंटरेक्शन क्या है, जीन इंटरेक्शन जो है वो स्टडी किया गया था मॉडल ऑर्गेनिज्म में ताकि इस चीज को समझा जा सके कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप है जीन के बीच में एंड जो जीन का प्रोडक्ट है उनके बीच में वो कैसा है। उसके बाद जो जीन इंटरेक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। किस चीज के लिए, बहुत सारे की कंसेप्ट जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, मैकेनिज्म जो हैं उनको समझने के लिए। ऐसे की कंसेप्ट्स, ऐसे मैकेनिज्म जो कि इम्पोर्टेंट है किस चीज में, जेनेटिक पाथवेज में।
जीन इंट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है in understanding the complex phenotypic variation that is being present within the organism. ये हेल्प करता है इस चीज को समझने में कि किस तरह से जो डिफरेंट जीन्स हैं वो वर्क करते हैं एक साथ, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ जो फिनोटिपिक ट्रेट्स हैं वो शो हो सके। इसी के साथ में जीन इंट्रैक्शन जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज को समझने में कि किस तरह से जो कम्प्लेक्स जेनेटिक सिस्टम है ये इवॉल्व हुआ है, किस तरह से जीन इंटरेक्ट होते हैं जिसके वजह से कम्प्लेक्स जेनेटिक प्रोसेसेस हो पाते हैं, नए नए ट्रेड्स जो है वो शो हो पाते हैं। एंड इसी के साथ में जीन किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं एंड इनका जो इंटरेक्शन है ये किस तरह से चेंज होता है ओवर द टाइम। तो जीन इंटरेक्शन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें वेरियस मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। इन चीजों को समझने के लिए इन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज को समझने के लिए कि आखिर किस तरह से जो जीन्स हैं वो आपस में एक साथ वर्क करते हैं एंड इनका क्या रोल है इन डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये जीन इंटरेक्शन के बारे में बताया गया है कि आखिर जीन इंटरेक्शन अगर पढ़ा जा रहा है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। एट लास्ट हम लोग जो सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जीन इंटरेक्शन है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में जो मॉडिफाइड मेंडल रेशियो है वो 9:7 देखने को मिलता है। पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में सबसे पहले आप ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में होता क्या है कि ये इस तरह का जीन इंटरेक्शन है जिसमें दो अलील्स होंगे एंड वो अगर अलग अलग है तो वो अपने अपने जो भी कैरेक्टर उनको शो कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों जब साथ में आ जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड वो एक नया जो फिनोटाइप है उसको शो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लावर कलर इन द स्वीट पोटैटो। इसमें होता क्या है, ये एक इस तरह का जीन इंटरेक्शन है जहाँ पे जो एक्सप्रेशन है कैरेक्टर का ये डिटरमाइन होता है विद द प्रेजेंस ऑफ द टू डोमिनेंट जीन जो कि डिफरेंट एलिलोमॉर्फिक पेयर्स पे प्रेजेंट है एंड साइमल्टेनियसली ये दोनों जब साथ में आएंगे तब वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन शो होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिकर्सर है उस पर जीन सी जो है वो एक्ट कर रहा है एंड ये जो है एंजाइम सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो जीन सी है, जीन जो रिसेसिव जो जीन सी है उसका जो रिसेसिव एलील है वो इनहिबिट करता है द इफेक्ट ऑफ द डोमिनेंट सी, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम सी आया, इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो बना। अब एक और यहाँ पे जीन आएगा दैट इज जीन पी। जीन पी आया है तो ये अपने जो एंजाइम है जीन पी उसको एंजाइम पी उसको सिंथेसाइज करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एंड इसके एक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल सी दैट विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीन पी है वो इनहिबिट करता है द इफेक्ट ऑफ द स्मॉल पी इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ कैपिटल पी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल कि वाइट वैरायटी जो है दो पेरेंट्स प्रेजेंट है एंड दोनों जो है उनके जो फ्लावर हैं वो वाइट कलर के हैं। यहाँ पे अगर आप इनके जो रेशियो है अलील्स जो रेशियो नहीं, यहाँ पे जो अलील्स है उनके अगर आप कॉम्बिनेशन को देखें तो यहाँ पे कैपिटल सी एंड स्मॉल पी कंडीशन है एंड यहाँ पे स्मॉल सी
एंड कैपिटल पी कंडीशन है। मतलब यहाँ पे देखिए दो अलील्स प्रेजेंट है ना, और एक अलील अगर डोमिनेंट है तो व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं दूसरा वाला जो है वो दूसरा टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल पी है, लेकिन सिर्फ कैपिटल पी है और स्मॉल सी है, तो ये भी व्हाइट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में कुछ इस तरह का रेशियो आएगा, ठीक है, इतना तो हमें लगता है सबको पता होगा। चलिए, अब ये अगर रेशियो आया है तो यहाँ पे कैपिटल C आया है एंड कैपिटल P आया है, ठीक है। इन दोनों की वजह से क्या होगा कि नया टाइप ऑफ जो फिनोटाइप है वो शो होगा एंड जो फ्लावर का कलर है वो क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों जो अलील्स हैं ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों जीन्स ये दोनों अलील्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं एंड इसके वजह से जो कलर है वो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर है वो कुछ अलग ही शो हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अलील्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों अगर साथ में आएंगे तभी इस कैरेक्टर को शो कर पाएंगे। अब ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग होगी तो इसमें 9:7 रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी ऐसा कंडीशन होगा जहां पे कैपिटल C कैपिटल P प्रेजेंट हो तो वहां पे पर्पल कंडीशन, पर्पल कलर का जो फ्लावर है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए आप, ये इतनी कंडीशंस हैं जहां पे कैपिटल C एंड कैपिटल P प्रेजेंट है एंड अगर आप इनको देखें तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो 9 जगह देखने को मिला है। 16 कंडीशंस होंगे ना उनमें से, तो ये जो है पर्पल कलर को शो कर रहा है एंड ये व्हाइट कलर को। व्हाइट में यही होगा कि एक ही तरह का एलियंस जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए, अगर दोनों ही डोमिनेंट हो जाएगा तो वो पर्पल हो जाएगा ना, तो इस तरह से ये जो है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आया है, आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोदय बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर विद इन 3 मंथ्स आपको जो आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो है वो कवर होंगे। यहाँ पे जब आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको जूलॉजी के साथ ही में जो बॉटनी है एंड जो केमिस्ट्री है उसकी भी क्लासेस मिलेंगे, और एंड आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ से। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो अभी आप जैसे अभी लेक्चर लिए तो इसके जो पीडीएफ्स है ये आपको हमारा जो ऐप है उस पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाना है, DNS एडुकेयर ऐप को वहाँ से डाउनलोड करना है। आपको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, तो उसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे रहेंगे एंड आपको जो सब्जेक्ट है उसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो यहाँ पे नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।